और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जयपुर से, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर इस वक्त का अपडेट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे होंगे मीडिया से मुखातिब। 11 बजे होटल JW मैरियट में मीडिया से रूबरू होंगे। राज्यसभा चुनाव का पूरा मामला, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मीडिया से मुखातिब होंगे। 11 बजे होटल JW मैरियट में मीडिया से रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 115 विधायकों को रिसोर्ट में ठहराया गया है और इसी के चलते यहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मीडिया से मुखातिब होंगे। 11 बजे होटल JW मैरियट में मीडिया से रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाली है। इसी को लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त ना कर ले। इसको लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखी है। मैरियट नाम के एक होटल में विधायकों को ठहराया गया है। यहां पर हालांकि क्या कुछ इसके हालात है, इसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता रहमतुल्ला खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमतुल्ला, यहां पर जिस तरीके से बात की जाए विधायकों की बाड़ाबंदी की, तो 115 विधायकों की बाड़ाबंदी हो चुकी है और वहां पर उन्हें मैरियट होटल में ठहराया गया है। इसको लेकर अभी का क्या कुछ अपडेट है और क्या वहां के हालात हैं? देखिए, अभी हम इस वक्त मेरियट JW मेरियट रिसोर्ट के बाहर मौजूद है और इस मेरियट के अंदर जो है भी है, जो एक कांग्रेस के विधायक है, निर्दलीय विधायक है और कांग्रेस से समर्थित तमाम जो विधायक है, 115 जो विधायक है वो इस मेरिट के अंदर है। हालांकि कुछ और विधायक है, जैसे 8 विधायक जो है बाहर है, जिनका स्वास्थ्य खराब है या फिर आवश्यक काम, जरूरी काम से बाहर है। 8 विधायक है और 2 माकपा के विधायक है। वो भी कांग्रेस का ये दावा है कि माकपा के 2 जो विधायक जो उनके संपर्क में, यानी कुल मिलाकर के 123 होते हैं। अगर माकपा के इनके विधायक इनके साथ आते हैं तो 125 हो जाते हैं। फिलहाल जो बात करें तो 115 विधायक मौजूद है। इनमें से भी कुछ विधायक आना जाना लगा रहता है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार की किसी भी विधायक पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर मौजूद है। PCC प्रभारी अविनाश पांडे है और विवेक बंसल है सह प्रभारी, वो भी मौजूद है। उनके साथ में प्रभारी सचिव विवेक बंसल के साथ में तरुण कुमार, देवेंद्र यादव है और काजी निजामुद्दीन, ये इनके साथ मौजूद है। और आज जिस प्रकार से रोजाना अलग अलग एक्टिविटी होती है रिसोर्ट में विधायकों के लिए, कल जिस प्रकार से गांधी फिल्म दिखाई गई थी विधायकों को, उसके बाद में शाम को फुटबॉल के मैच हुए थे, क्रिकेट के मैच हुए थे, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे। इसी तरह पर आज भी जो है 12 बजे सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो जो संबोधित करेगी। 12 बजे से कांग्रेस के कार्यशाला, इन विधायकों की जो कार्यशाला होगी उसमें वो भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है उनको व्याख्यान करेगी। और शाम को जो है इसी प्रकार से कल जिस प्रकार से मैच हुए थे, फुटबॉल के मैच हुए थे, क्रिकेट के मैच हुए थे, आज भी फुटबॉल क्रिकेट के मैच जो शाम को होंगे और रात को उसके बाद का जो है कार्यक्रम डिसाइड होगा। फिलहाल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है, PCC प्रभारी अविनाश पांडे है जो कुछ ही देर बाद यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगे और राज्यसभा चुनाव के मामले को लेकर के यहाँ पर मीडिया को संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से बीजेपी के लगातार आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, उसको लेकर के यहाँ पर उनका जवाब भी देंगे। 11:30 बजे यहाँ पर जो मीडिया से मुखातिब होंगे PCC प्रभारी अविनाश पांडे, उनके साथ तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे, तमाम मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि जो प्रभारी अविनाश पांडे वो किस प्रकार से क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल अगर इनकी राज्यसभा चुनाव की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में फिलहाल जो रोचक मुकाबला बना हुआ है, 2 कांग्रेस के कैंडिडेट है और 2 बीजेपी के कैंडिडेट है और 3 सीटें हैं। अब अगर कहीं पर भी क्रॉस वोटिंग नहीं होती, अभी फिलहाल जो संख्या बल है वो कांग्रेस के पास ज्यादा है। संख्या बल के आधार पर माना जाए तो कांग्रेस की 2 सीटों पर जीतते हैं और 1 सीट पर बीजेपी की जीतते हैं। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस को लगातार जो मध्य प्रदेश में पहले जो सरकार गिर गई थी या फिर जो मामला मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में के विधायक भी यहाँ पर मौजूद यहाँ राजस्थान आए थे, उनको राजस्थान में भी बाड़ेबंदी की गई थी। कर्नाटक में मामला हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर कहीं राजस्थान में हलचल नहीं हो जाए, इसको लेकर के सावधानी बरतते हुए सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने खुद सचेत हो गए और सभी विधायकों को एकजुट कर लिया। विधायकों से लगातार बातचीत करें, 13 निर्दलीय विधायक उनसे भी बातचीत करें, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, इसको लेकर के जो तमाम है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं
जो रणदीप सुरजेवाला आए थे और केसी वेणुगोपाल या राजस्थान आए थे, इन विधायकों से मुलाकात की थी। इनकी जो मन की बात थी, मन को भी टटोला है और उनकी बातचीत लेकर के आलाकमान के पास पहुंच चुके हैं। पीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट परसों से जो है दिल्ली चले गए थे, फिलहाल आज लौटने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर फिलहाल बात यह है कि कहीं न कहीं विधायकों के अंदर मन मुटाव है, तो उसको लेकर के चर्चा चल रही है लगातार। और मंत्री रमेश मीणा अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत लगातार जारी है। कांग्रेस के नेताओं को ये कहना है कि उनके संपर्क में है, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनका जो मन मुटाव है उसको लेकर के लगातार जो है बातचीत की जा रही है। और लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस की दो सीटों पर जो है जीत तय है। 2 सीटों पर जीत तो तय है रहमतुल्लाह, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस में आत्मविश्वास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यही कारण है कि उन्होंने 115 विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को अपनी ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 115 विधायक बाड़ेबंदी के रूप में अंदर है और कांग्रेस यहाँ ये जो कह रही है लगातार बयानबाजी ये दे रही है कि हम इसको बाड़ाबंदी नहीं कहेंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि इसको बाड़ाबंदी इसलिए नहीं कहेंगे कि हमारे किसी भी विधायक पर कोई भी पाबंदी नहीं है, आना जाना लगा रहता है और बाड़ाबंदी के रूप में यहाँ पर विधायक मौजूद है। 17 तारीख से जो है बीजेपी के विधायकों की भी इस प्रकार से एक रिसोर्ट में रखा जाएगा और वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ये कहती है हमारे विधायकों को प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि राज्यसभा में जो वोट का करने की प्रक्रिया है वो उसको लेकर के प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई, जरा सी चूक हो जाती है तो वो वोट मान्य हो जाता है, चाहे वो किसी एक निश्चित एक पैन जो दी जाएगी उससे वोट करना है या फिर वोट दिखाने की जो प्रक्रिया है, वो तमाम प्रक्रिया, वोट देने की प्रक्रिया को तमाम समझाया जाएगा। रणनीति बनाई जा रही है किस प्रकार से जो कांग्रेस के विधायकों के जो मनमुटाव है लगातार। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 2 दिन पहले बयान दिया था कि हमारे विधायक बाहर से लगातार कोरोना में लगे हुए थे और उनकी ला करके उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। जो बाड़ेबंदी तो निश्चित तौर पर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही बाड़ेबंदी लेकिन नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बाड़ेबंदी तो दिख रही है। सारे विधायकों को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है और इनसे बातचीत की जा रही है। कोई विधायक अभी फिलहाल बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ, कुछ एक विधायक है आना जाना लगा रहता है, कोई अपने घर पे रुकता है तो कोई काफी तादाद में यहाँ भी रुकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रिसोर्ट में रुकते हैं। और तो ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में कोई अनहोनी कांग्रेस के साथ नहीं हो जाए। कांग्रेस संगठन जो संभाल रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे विधायक कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास संख्या बल मजबूत है और संख्या के आधार पर राज्यसभा की दोनों ही सीट जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर डर तो खौफ तो जरूर है। खौफ इसलिए है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार अस्थिर हुई है और जो सरकार गिर गई है, वहां के विधायकों ने जो पाला पलट लिया, तो ये राजस्थान में नहीं हो जाए, तो ये सचेत रहना, सावधान रहना ये भी जरूरी है। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने लगातार बीजेपी पर आरोप भी ये लगाए हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है और खरीद फरोख्त के आधार पर यहाँ पर जो देखा जाए तो खरीद फरोख्त बीजेपी की एक वो बन गई है, इनके वो नियम बन गया है कि हर राज्य में वो सरकार लाना चाहती है, पूरे देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस मुक्त नहीं होगा, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। फिलहाल जो है यहाँ पर लगातार एक्टिविटी जो है मेरिट रिसोर्ट में होती रहती है। सुबह से यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता वो योगा करते हैं, खेलते हैं, कोई अपने एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अशोक चंद्रा की बात करें तो अशोक चंद्रा मुख्य रूप से जिम, उनको रोज जाना जरूरी, इसके जिम का सामान भी यहाँ लाए हैं, सारी गतिविधि यहाँ करते हैं। मंत्रालय पूरा यहीं चलाते हैं, यानी कि विभागीय कामकाज मंत्री यहाँ पर मौजूद है, यहीं से निपटाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री साले मोहम्मद या भवन सिंह भाटी, तमाम मंत्रीगण है वो यहीं से कार्यशाला या अपना जो कामकाज है वो निपटाते हैं। फिलहाल ये देखा जाए तो यहाँ पर तमाम विधायक मौजूद है और तमाम एक्टिविटीज यहाँ लगातार होती रहती है। आज जो 12 बजे जो कार्यशाला होगी और व्याख्यान किया जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत करेगी। जी, वैसे ये बात कांग्रेस कह तो रही रहमतुल्लाह कि कहीं ना कहीं ये बाड़ाबंदी नहीं है, लेकिन बाड़ाबंदी अगर नहीं होती तो यहाँ पर एक जगह पर रिसोर्ट में लोगों को ठहराया नहीं जाता, विधायकों को ठहराया नहीं जाता। खैर, लेकिन ये सवाल भी यहाँ पर अहम हो गया है कि निर्दलीय अगर विधायकों की बात की जाए तो उनकी इसमें क्या कुछ भूमिका हो सकती है। हालांकि वो बाहर से तो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं पासा पलट ना जाए। देखिए, ये 13 जो निर्दलीय विधायक ये वो है, इनका बैकग्राउंड कांग्रेस से है। जो पिछली बार से लगातार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला था और ये बागी होकर के चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। इनका बैकग्राउंड कांग्रेस से है,
तो इसलिए इस पर कोई शक्का पैदा नहीं हो रही है रश्मि, क्योंकि अगर कांग्रेस से नहीं होते, अलग से होते या फिर बीजेपी से टूट कर आते या फिर बीजेपी बैकग्राउंड होता तो फिर कहीं ना कहीं शक जरूर हो जाता था। लेकिन अभी फिलहाल जो 13 विधायक है, इनको वो विधायक इनको टिकटें नहीं मिली थी, इन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के समर्थन में लगातार विधायकों का इनका बयानबाजी आ रही है। लेकिन ये निश्चित तो तब मालूम चलेगा जब वोट होंगे, 2 सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तब ये लगेगा कि कांग्रेस को कितने वोट मिले और निर्दलीय ने कितना साथ दिया। और बसपा के जो 6 विधायक है उन्होंने भी बसपा पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं रश्मि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसको मामले को देख रहे हैं, लगातार सबसे संपर्क बनाए हुए। उनकी रणनीति, उनकी राजनीति के चाणक्य कहलाए जाते हैं, जादूगर कहलाए जाते हैं। वो हर चीज को मॉनिटरिंग करते हैं, हर चीज को संभाल लेते हैं। जैसे अभी ये मामला हुआ तो कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी कहीं खरीद फरोख्त करना चाह रही थी, इसलिए हमने हमारे विधायकों से बातचीत की है और सबको इकट्ठा किया है। तो इस मामले को भांप गए हैं, यानी कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से आरोप लगाए उसी आरोप यानी खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, तो खरीद फरोख्त करना चाह रही थी बीजेपी। इस मामले को भांप लिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने मोर्चा संभाला हुआ है और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी में, एसओजी में, एटीएस में जो है शिकायत की थी। उसके बाद में लगातार विभाग ने जो है जांच जो शुरू कर दी और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जो अपने सबूत है वो सारे पेश कर दिए। तो आज कहीं ना कहीं उनकी जो है बयान भी लेंगे विभाग पुलिस के अधिकारी। तो इससे तमाम ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं फिलहाल इस आज की स्थिति को देखा जाए तो फिलहाल कंट्रोल में स्थिति है। तो ये और 19 जून को सारा माजरा है, मालूम चलेगा कि कांग्रेस को कितना जो है बहुमत, जो है 2 सीटों पर बहुमत मिला है, कितनी सीटें आ जाती है, तो ये बाद में मालूम चलेगा रश्मि। जी बिल्कुल, 19 जून को पता चलेगा। लेकिन रहमतुल्ला, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या कोरोना ठंडे बस्ती में चला गया है? क्योंकि 115 विधायकों को एक साथ एक ही जगह पर ठहराया गया है। ऐसे में कांग्रेस तो कह रही थी कि जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, एक साथ लोग नहीं रहने चाहिए। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। और जिस प्रकार से यहाँ विधायकों को ठहराया गया है, जितने यहाँ पर विधायक उतने यहाँ पर कमरे इनको अलॉट किए गए। एक विधायक के लिए एक कमरा है और सारे विधायकों को कमरे अलग अलग दिए गए। जो कांग्रेस का कहना है अंदर, क्योंकि अंदर तो मीडिया नहीं जाती है, लेकिन जहां जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है योग और वहां पर जो एक्सरसाइज होती है या फिर एक्टिविटी होती है वो करते रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल राजस्थान में किसी भी नेता के कोई कोरोना की चपेट में आना ऐसा कोई मामला बना नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सावधानियां वो रखी जा रही है कोरोना के चलते। और कोरोना को लेकर के बात करें तो रश्मि, एक कोरोना को क्वारंटाइन होता है और ये सियासी क्वारंटाइन है, एक जगह रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सियासत गर्मा गई राजस्थान की। ये पूरा घटनाक्रम लगातार 10 जून से जो लगातार यहाँ चल रहा है। पिछली बार जब कोरोना से पहले राज्यसभा चुनाव होने थे, फिर कोरोना संकट के चलते टाले गए, उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव टाले गए हैं ये बीजेपी की कई खरीद फरोख्त करने की मंशा है, इसलिए आगे चुनाव बढ़ा दिए गए। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां वो पूरी तरह से काबू में है और लंबे 10 जून से ये घटनाक्रम लगातार चला आ रहा है। पहले शिव विलास रिसोर्ट में विधायकों को रखा गया था, वहां पर जो है विधायकों को रुकने की व्यवस्था है, सुविधाएं वो सही नहीं थी, सुचारू नहीं थी उस रिसोर्ट में, इसलिए उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है JW रिसोर्ट में। यहाँ पर तमाम जो है 7 सितारा ये रिसोर्ट है और इसमें तमाम सुविधाएं भी है, विधायकों के लिए तमाम सुविधाएं भी की गई है और आराम से यहाँ रह रहे हैं और सारी बातचीत है। अगर क्षेत्र में अगर बातचीत करते हैं तो भी ये विधायक क्षेत्र में अपने फोन के जरिए कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं और वहां भी स्थानीय समस्याओं भी सुलझाते हैं। यानी सरकार यहाँ से चल रही है, रिसोर्ट में से लग रहा है कि कहीं ना कहीं सारा मंत्रालय यहाँ से चल रहा है। सारे विभागीय अधिकारी, अगर किसी मंत्री का किसी विभागीय अधिकारी का कामकाज होता है तो वो उनको यहाँ बुला लेते हैं। तो यह सारा कुछ माजरा यही इस रिसोर्ट में से चल रहा है। जी रहमतुल्ला, ये भी जानना चाहूंगी 11 बजे यहाँ पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ और नई बात सामने आ सकती है या फिर क्या कुछ वो मीडिया के सामने रख सकते हैं? देखिए, जो लगातार बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का,
लगातार चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले जब कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे, तमाम नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके आवास पर जो बैठक हुई, उसमें तमाम बड़े भाजपा के नेता जो भी वहां मौजूद रहे, वहां पर भी बयानबाजी हुई, उसका जवाब देना चाहेंगे। शायद इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी इन्होंने मामला स्पष्ट नहीं किया, मामला वही लग रहा है, उसी को जवाब देंगे। और उन्हीं का जो आरोप लगा है, उनका जो जवाब देना, उसी का जो अविनाश पांडे जवाब देंगे। और खरीद फरोख्त की जहां पर मामला कहां तक पहुंचा है, जांच में कहां तक पहुंचा, वो भी हो सकता है उसको कहीं न कहीं वो इस चीज को बता सकें। और फिलहाल जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा रही है। और लगातार नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और जो सीट, ये राज्यसभा चुनाव का मुकाबला है, ये बहुत ही दिलचस्प बनता जा रहा है। लगातार घटनाक्रम काफी दिन से चल रहा है। और जो रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता है और यहाँ के पर्यवेक्षक है, और केसी वेणुगोपाल ने जो आला कमान को रिपोर्ट सौंपी है, सचिन पायलट भी दिल्ली गए हुए हैं। और यहाँ पर टी.एस. सिंह देव जो है यहाँ चुके, जो पर्यवेक्षक है, दूसरे पर्यवेक्षक है, 2 पर्यवेक्षक बने हुए, एक तो रणदीप सुरजेवाला, दूसरे सिंह देव है, वो छत्तीसगढ़ के मंत्री है और यहाँ के पर्यवेक्षक, यहाँ पर तमाम व्यवस्था संभाली हुई है। और पीसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अविनाश पांडे की, उसमें तमाम बातें खुलकर सामने आ सकती है। लेकिन कुछ ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो रिसोर्ट का गेट है मेरियट का, उसके बाहर ही एक व्यवस्था की गई विशेष रूप से, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर कुछ ही देर में अविनाश पांडे आएंगे और यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगे। तमाम जो अविनाश पांडे की टीम में विवेक बंसल है जो प्रभारी सचिव है, तरुण कुमार है, देवेंद्र यादव है, काजी निजामुद्दीन है, ये 4 प्रभारी सचिव है और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे है। ये खुद पूरी मॉनिटर करें, एक एक विधायक से बातचीत करें, किसी भी विधायक का किस कारणवश मनमुटाव है उसको सरकार के सामने, आलाकमान के सामने रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इस व्यवस्था को पूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद परसों रात को जो है 13 विधायक जो निर्दलीय उनसे बातचीत की थी। कल जो विशेष रूप से ज्यादा जो मनमुटाव वाले विधायक है उनसे भी बातचीत की थी, 1-to-1 बातचीत की थी। कम ज्यादा वक्त दिया गया विधायकों को, कहीं न कहीं किसी भी प्रकार हर चीज को संभालने में बहुत ही बड़े माहिर माने जाते हैं अशोक गहलोत, संकट मोचक माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो संकट है वो राजस्थान में पैदा हो गया। अब इस संकट से उभरने के लिए लगातार कांग्रेस जो प्रयास कर रही है। बिल्कुल, संकट तो बहुत गहरा है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी थी उसको लेकर कांग्रेस की चिंता कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान में वो कहीं ना कहीं चूक नहीं होने देना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह भी रहमतुल्लाह कि जिस तरीके से विधायकों को ठहराया गया है, उनकी अगर दिनचर्या की बात की जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का संकट भी है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो उनकी क्या कुछ दिनचर्या बनी हुई है अभी? देखिए, दिनचर्या रोजाना के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, एक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे कल की अगर बात करें तो कल जैसे सुबह से योगा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में लंच हुआ, लंच के बाद सबसे पहले योगा, सुबह उठते सबने योगा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में गांधी फिल्म दिखाई गई सभी विधायकों को, जो 12 से 2 बजे तक चली। 2 बजे के बाद में जो लंच कार्यक्रम हुआ, लंच कार्यक्रम बाद में थोड़ी सी रेस्ट हुई। उसके बाद में जो है क्रिकेट और फुटबॉल के मैच हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने जो फुटबॉल की शुरुआत की और मंत्री बीडी कल्ला ने इस मैच को खेला। और उसके बाद में जो क्रिकेट का मैच हुआ, अशोक चांदना ने इस व्यवस्था को पूरा संभाला, खेल के पूरे कार्यक्रम को अशोक चांदना ने संभाला है। वैसे वो अशोक चांदना खेल मंत्री भी है। और उसके बाद में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। आज की सुबह की बात करें, आज की विधायकों ने योगा भी किया, खेल भी सुबह खेले और कुछ जरूर थोड़ी बहुत एक्टिविटी की। अभी 12 बजे से जो है यहाँ पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वो आ चुकी है। वो जो संबोधन करेगी भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कोरोना से पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, कोरोना के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था की, उस तमाम जो है बातचीत करेगी, इन मुद्दों पर तमाम बातचीत करेगी। उसके बाद में लंच कार्यक्रम होगा और लंच के बाद में रेस्ट करेंगे। उसके बाद में शाम को फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा या फिर कुछ और एक्टिविटी हो सकती है, वो कुछ अब दे रहे हैं अपडेट अपने जो है मिल सकती है। और रश्मि, इसमें एक बात में ये बताना चाहूंगा, कुछ पंडितों ने या कुछ ज्योतिषों ने यहाँ पर जो है भविष्यवाणी की है। कांग्रेस ने लगातार कहती आई है कि भाजपा के विधायक हमारे के संपर्क में, अभी भी कह रही है कि भाजपा के कुछ विधायक हमारे संपर्क में है और माकपा के 2 विधायक वो भी संपर्क में।
और उसके बाद में अभी जो ज्योतिषों की जो भविष्यवाणियां सामने आई है वो कितनी सच्ची बन सकती है, कितनी झूठी बन सकती है, वो तो बाद में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो भविष्यवाणियां लीलाधर जी नाम के जो पंडित है उनसे उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 3 जो राज्यसभा की सीटें तीनों की तीनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये उनका कहना, भविष्यवाणी उन्होंने, ये कितनी सटीक बैठती है ये तो 19 जून को ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है, लगातार जो है कांग्रेस दावा कर रही है कि भाजपा के तमाम विधायक हमारे संपर्क में, उनसे बातचीत कर रहे हैं, भाकपा के जो विधायक है उनके संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे राजस्थान का राज्यसभा चुनाव लगातार रोचक बनता जा रहा है। सभी पूरे प्रदेश भर के नेताओं की और देश जो दिल्ली के नेताओं की निगाहें हैं वो राजस्थान पे टिकी हुई है। लगातार मूवमेंट हो रहा है, लगातार बीजेपी में भी जैसे 17 जून से जो है कार्यशाला आयोजित की जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देना भी बहुत ही जरूरी है राज्यसभा चुनाव में। राज्यसभा चुनाव की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो भी लगातार देना जरूरी है, वोटिंग की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। और इस बीच में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, तमाम जो यहाँ पे नेता है वो आ रहे हैं, जो बार बार जो लगातार जो बाहर से गए हुए थे वो भी आ रहे हैं। रश्मि, हम इन तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये मंत्री है, मंत्री की गाड़ी लग रही है, मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कौन से मंत्री है ये तो साफ नहीं दिख रहे, लेकिन मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार बाहर से जो भी बाहर कोई अपने घर पे रुके थे, कोई कहां पर रुका होता, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर रश्मि ये बताना चाहेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो बेहद ही जरूरी है। प्रशिक्षण में एक गलती, एक से चूक हो जाती है तो बहुत ही बड़ी जो है किसी कांग्रेस है या भाजपा हो, दोनों के साथ भी बड़ी गलत घटना घट सकती है। क्योंकि चूक जरा सी होती है, तो चूक किस प्रकार की होती है वो मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। रश्मि, चूक ये होती है कि एक पेन दिया गया है जिसमें वोट करने, हर विधायक को 200 विधायकों को 200 पेनें दी गई है। उस पेन के जरिए से वो वोट करेंगे। अगर उस पेन के जरिए से वोट नहीं होगा तो फिर दूसरी पेन से अगर उसमें चिन्ह लगा दिया गया तो वो वोट अमान्य होगा, यानी खारिज हो जाएगा। एक तो ये बात है। फिर दो, जैसे यहाँ तो सबसे बड़े 2 दल है भाजपा और कांग्रेस, 2 पार्टियों के 2 एजेंट बैठाए जाएंगे और जो विधायक होंगे पार्टी के वो अपने जो एजेंट होंगे उनको वोट दिखाएंगे। अगर वोट नहीं दिखाते हैं तो अमान्य माना जाएगा वोट। निर्दलीय विधायकों ने गलती से किसी भी एजेंट को अगर वोट दिखा दिया तो वो भी अमान्य माना जा सकता है। इस पर भी कुछ और भी, क्योंकि वोट दिखाना नहीं होता, वो गोपनीय होता है। निर्दलीय विधायकों का वोट गोपनीय होता है और बाकी विधायकों को वोट तो गोपनीय होता है, लेकिन एजेंट को दिखाना बेहद जरूरी है। या भाजपा, कांग्रेस, तमाम अन्य भी पार्टियां वो भी अपने एजेंट बिठा सकती है। ये कार्यक्रम, वोटिंग प्रक्रिया का ये कार्यक्रम रहेगा। और यहाँ पर एक ये जो यहाँ पर जो हम अपने सहयोगी दिनेश पारिक से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो तस्वीरें दिखा दें, ये जो यहाँ पर पीसी होगी, ये वो जगह है, यहाँ पर पीसी होगी। प्रभारी अविनाश पांडे 11:30 बजे यानी कुछ ही देर बाद में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। यहाँ पर विधायक जो पत्रकार होंगे मुखातिब होंगे, अपनी बात भी रखेंगे, अपनी बात में जो चर्चा भी करेंगे, किस प्रकार से जो है भाजपा और कांग्रेस पर आरोप, एक दूसरे पर आरोप लगे, उसका जो जवाब है वो देंगे। ये यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मेरियट होटल का, मेरियट रिसोर्ट का गेट के बाहर ही इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो विशेष इंतजाम किए हैं। और अंदर जाने के लिए अलाउ इसलिए नहीं है कि अंदर जाना भी विधायक वहां पर यहाँ पे यानी पूरा कॉन्फिडेंशियल काम हो सकता है, इसलिए अंदर मीडिया का अलाउ नहीं है, मीडिया अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगे उसमें से सारी चर्चा निकलकर सामने आ सकती है कि कितना कुछ हुआ है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में माजरा है, जो मामला सामने आएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है। और जिस प्रकार से अभी यहाँ पे बाड़ाबंदी हुई है, तो 17 जून से बीजेपी भी अपने पार्टी के विधायकों के साथ की बाड़ाबंदी की गई। और रश्मि, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां, दोनों के दो तो उम्मीदवार है, कांग्रेस के 2 बीजेपी के। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास खोने के लिए है, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में है, कांग्रेस सत्ता में है और उनके पास संख्याबल विधायक है, संख्याबल ज्यादा विधायकों की। अगर इस दौरान भी अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, क्रॉस वोटिंग की कहीं मामला सामने आ जाता है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा संकट है। इस संकट से उबरने के लिए तमाम जो है घटनाक्रम जो है रश्मि चल रहा है।
संकट बिल्कुल बड़ा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस एहतियात भी बरत रही है और यही कारण है कि उन्होंने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी भी की। और जहां तक आपने बताया भविष्यवाणी के बाद में कि भविष्यवाणी कहीं ना कहीं एक पंडित द्वारा की गई है कि कांग्रेस की ही जीत होने वाली है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का विश्वास तो बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी इतना भी विश्वास नहीं बढ़ा। यही कारण है कि विधायकों को यहां पर बंद किया गया है। फिलहाल आप नजर बना के रखिए रहमतुल्लाह, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए 19 जून को कहीं ना कहीं यहां पर राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 19 जून को किन की जीत किस सीट पर होगी, कितनी जीत होगी, ये सब तो 19 जून को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में उसने देखा है वो राजस्थान में ना देखे। इसी को लेकर यहां पर विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है और 11 बजे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मीडिया से मुखातिब होंगे। उसी के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर वो क्या कुछ मीडिया के सामने रखते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।